बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता के हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। आज फिर इंतहाई अहम ख़बर है इसराइल से, फ़लस्तीन से और सऊदी अरब से। सबसे पहले हम बात करेंगे इसराइल के हवाले से। इसराइल एक दफ़ा फिर निशाने पर है। इसराइल की आयल रिफाइनरी में खौफनाक आतिशज़दगी होती है, आग भड़क उठती है वहाँ पर, और इस हवाले से क्या नुकसानात हुए हैं ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये ईरान की जानिब से साइबर अटैक हो सकता है। मुमकिन तौर पर यह ईरान की जानिब से साइबर अटैक है, जिसके बाद से इसराइल की आयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी है और उसके शोले दूर दूर से देखे जा सकते थे। उसकी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे और आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इसराइल ने ईरान के एटमी तंसीबात पर साइबर अटैक किया था। उसके बाद ईरान के एक बहरी शिप पर भी हमला होता है, लेकिन उसके बाद इसराइल के एटमी तंसीबात पर भी मिसाइल हमले किए जाते हैं और इसराइल के जो मिसाइल फैक्ट्री है वहाँ पर भी हमला होता है। यानी इसराइल के जो अहम तंसीबात है ये पिछले कुछ दिनों से मुसलसल टारगेट पर है। कभी शाम से डायरेक्ट मिसाइल हमला होता है, कभी फ़लस्तीन से रॉकेटों की बारिश की जाती है। तो अब साइबर अटैक भी हुआ है उनकी आयल रिफाइनरी में, जिससे कहते हैं कि बड़ा इनको काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी तक इसराइली मीडिया और इसराइली हुकूमत की जानिब से इसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही, लेकिन इस बात की तायद की गई है कि बड़े पैमाने पर आग लगी है इसराइल के ऑयल रिफाइनरी में। यह कहा जाता है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। इसराइल जो कि एक गासिब और जालिम हुकूमत है, जो दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म करने में मुलव्विस है और खुसूसन बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनियों पर आए रोज़ इनकी जानिब से मज़ालिम ढाए जाते हैं। माह मुबारक रमज़ान में भी बैतुल मुक़द्दस में फ़लस्तीनियों को इबादत करने से रोका जाता है। वहाँ पर इस्लामी जो मुक़द्दसात है उसकी तौहीन की जाती है। और पिछले कुछ दिनों में फ़लस्तीन में 150 से 200 के करीब नमाजियों को और वो उन अफराद को जो बैतुल मुक़द्दस में मजहबी अपने माह मुबारक रमज़ान में वहाँ पर मजहबी इज्तिमा करना चाहते थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। 150 के करीब ज़ख्मी है। और कल जुम्मे में फ़लस्तीनी अवाम ने भरपूर अपनी क़ुव्वत का इजहार किया है। 60,000 से ज़ायद नमाजियों ने जुम्मे की इज्तिमा में शिरकत की है, इसराइल की तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए। और अब ये खुदा का करना है कि इसराइली यहूदियों की जानिब से जो मजहबी त्यौहार वहाँ पर मना रहे थे वो लोग वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बाज़ के मुताबिक स्टेज गिर जाता है और बाज़ का कहना है कि कोई पुल गिर जाता है। बहरहाल जो भी सूरत होती है, वहाँ पर 1 लाख के करीब यहूदी इज्तिमा में भगदड़ मचने से 44 यहूदी हलाक हो जाते हैं और 150 से ज़ायद ज़ख्मी है। ये है खुदा की लाठी जो बेआवाज़ होती है। जब आप दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों पर हमले करते हैं, तो अब ये सिलसिला आपके ऊपर शुरू हो चुका है। ये एक खुदा की अज़ाब है माह मुबारक रमज़ान में यहूदी इसराइली गासिब सहवनियों पर। आपको फ़लस्तीन के हवाले से इंतहाई अहम खबर देते हैं कि फ़लस्तीन में पहला एक जो अहम खबर है वो तो कल जुम्मे की इज्तिमा थी, जिसमें 60,000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की और वहाँ पर इसराइल मुर्दाबाद और आज़ादी कुद्स आज़ादी फ़लस्तीन के नारे लगे। साथ ही फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास से भी लोगों ने अपील की है कि वो इसराइल के ऊपर जो रॉकेट हमलों का जो सिलसिला है वो जारी रखें। इसके अलावा जो अहम खबर है वो फ़लस्तीनी इंतखाबात के हवाले से है। फ़लस्तीन में 15 साल बाद इंतखाब होने जा रहे थे, जो अब मुलतवी हो चुका है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास की जानिब से ये बाकायदा ऐलान कर दिया है कि फ़लस्तीन के इंतखाबात अब मुलतवी कर दिए गए हैं। इसके बाद फ़लस्तीन में एहतिजाज फूट पड़े हैं। फ़लस्तीनी अवाम और मुज़ाहमती तहरीक सरापा एहतिजाज है। हम आपको बताएं कि फ़लस्तीन में 15 साल बाद पार्लिमानी इंतखाबात 22 मई को और सदारती इंतखाबात 21 जुलाई को और कौमी कौंसिल के इंतखाबात 31 अगस्त 2021 को मुनक़िद होने वाले थे, लेकिन ताहम अब कुछ मामलात ऐसे आए। हमास की जो मकबूलियत है, हमास फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक
तहरीक है उनकी मकबूलियत को देखते हुए इसराइल और उनकी लॉबी ने दोबारा फ़लस्तीनी इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है और हमास की जानिब से भी इंतहाई अहम बयान आया है और हमास ने इंतखाबात के मुलतवी होने का इल्ज़ाम अल-फतह और फ़लस्तीनी अथॉरिटी महमूद जो इस वक्त के सदर है महमूद अब्बास उस पर लगाए हैं। ये इंतहाई अहम खबर है फ़लस्तीन के हवाले से और ये इसराइली साजिश भी है कि इंतखाबात को मुलतवी कराया जाए ताकि हमास की जो पॉपुलैरिटी थी उनकी जो मकबूलियत थी उसको कम किया जा सके। अब हम आपको इंतहाई अहम खबर देंगे। बहीरा अहमर के साहिल पर वाक़ सऊदी अरब के शहर जद्दा की बंदरगाह से सऊदी अरब के शहर जद्दा जो कि इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक शहर है सऊदी अरब के अहमियत का हामिल है, इस बंदरगाह पर यमनी अवामी रज़ाकाराना फोर्स और अंसारुल्लाह की जानिब से हमला होता है जिसकी सऊदी वज़ीर दिफा ने भी तायीद की है। यह इंतहाई अहम हमला है कि यमनियों की जानिब से कि डायरेक्ट सऊदी बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। इससे पहले यमनी अवामी रज़ाकाराना फोर्स की जानिब से सऊदी अरब की किंग खालिद एयरबेस समेत सऊदी अरब की दीगर अहम तंसीबात आरामको ऑयल फैसिलिटीज पर भी हमले किए जा चुके हैं और मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। इनके जवाब में यमनियों की जानिब से ये कहना है कि जब तक सऊदी अरब जंगबंदी नहीं करता अमली तौर पर और सऊदी अरब की जानिब से जो फिजाई हमले हैं और जो यमनी एयरपोर्ट और यमनी साहिल की बंदिश है ये ख़त्म नहीं होती तब तक हम सऊदी अरब के तंसीबात पर हमला जारी रखेंगे। दूसरी जानिब यमनी मुज़ाकराती टीम के सरबराह अब्दुस्सलाम ने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर बिन सलमान चाहते हैं या उनकी ख्वाहिश है कि यमन में जंगबंदी हो तो वो अमली तौर पर साबित करें। जब वो अमली तौर पर साबित करेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी जंगबंदी होगी। ये इंतहाई अहम खबर है। इस मिडिल ईस्ट मशरिक़ वस्ता से एक जानिब इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं मुसलसल, दूसरी जानिब फ़लस्तीन में भी मुजाहिरीन अब शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, वहाँ पर इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे। इसके अलावा खुद इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू की करप्शन के हवाले से यहूदियों की जानिब से मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं और अब ये सऊदी अरब और यमन का मामला भी हसास होता जा रहा है। यमनियों की फतह नज़दीक है और सऊदी अरब काफ़ी मुश्किल में फंस चुकी है यमन जंग के हवाले से। इसी के साथ ही नासिर रिंचन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।